हेलो डियर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 दी रेनबो फेरीज यानी कि इंद्रधनुष की परियां। रेनबो फेरीज यानी कि इंद्रधनुष की परियां। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं, रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष, फेरीज यानी होती है परियां, यानी कि इंद्रधनुष की परियां। इसको बच्चों लिखे हैं एल एम हैडल ने। इसको लिखा है, इस पोएम को एल एम हैडल ने। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है देखते हैं। लिखा है टू लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे। टू लिटिल यानी दो छोटे, क्लाउड्स यानी बादल, ऑन ए समर्स डे। ऑन ए समर्स डे यानी कि गर्मी के दिनों में, यानी कि दो छोटे बादल गर्मी के दिनों में वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। वेंट यानी कि गए, फ्लाइंग यानी कि उड़ते हुए, थ्रू द स्काई यानी कि आकाश से। यानी कि दो छोटे बादल गर्मी में आकाश से उड़ते हुए गए। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड दियर हेड्स। दे वेंट यानी कि वे गए, सो फास्ट यानी कि काफी तेज, दे बम्प्ड यानी कि वे टकरा गए, दियर हेड्स यानी कि उनके सिर। यानी कि वे इतने तेज गए कि उनके सिर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगेन टू क्राई। बोथ बिगेन यानी कि साथ में शुरू कर दिया, टू क्राई यानी कि रोना, यानी कि उन्होंने साथ में रोना शुरू कर दिया। इस चारों लाइन का देख लेते हैं एक बार और बच्चों अर्थ। दो छोटे बादल गर्मी के दिनों में आकाश से उड़ते हुए गए। वे इतने तेज गए कि उनके सिर आपस में टकरा गए और वे दोनों ने रोना शुरू कर दिया। आगे लिखा है ओल्ड फादर यानी कि बूढ़े पिता, सन यानी कि सूर्य, लुक्ड डाउन एंड सैड। लुक्ड यानी कि देखे, डाउन यानी कि नीचे, एंड सैड और कहे। बूढ़े पिता सूरज नीचे देखे और कहे ओ नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, माई डियर्स यानी कि मेरे बच्चे, यानी कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मेरे प्रिय। आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फोल्क। आई विल सेंड यानी कि मैं भेजूंगा, माई लिटिल फेरीज फोल्क यानी कि अपने छोटी परियों को, यानी कि मैं अपने छोटी परियों को भेजूंगा। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। टू ड्राई यानी कि सुखाने के लिए, योर फॉलिंग टीयर्स यानी कि तुम्हारे गिरते हुए अश्रुओं को, यानी कि तुम्हारे गिरते हुए अश्रुओं को सुखाने के लिए मैं अपने छोटे परियों को भेजूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है ऑन फेरी केम इन वायलेट। एक परी बैगनी रंग में आई, एंड वन वोर इंडिगो और एक गहरी आसमानी कलर की, इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, नीले हरे पीले संतरे और लाल। दे मेड ए प्रेटी रो। उन्होंने एक प्यारा, प्रेटी यानी सुंदर प्यारा, एक प्यारा रो पंक्ति बनाया। दे वाइप्ड दे दे वाइप्ड
दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे। वाइप्ड यानी कि पोछे, क्लाउड टीयर्स यानी कि बादलों के आंसुओं को, ऑल अवे यानी कि सभी को दूर कर दिए। यानी कि वे बादलों के सभी अश्रुओं को पोंछ करके सुखा दिए, दूर कर दिए। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और आकाश से चले गए। आउट यानी आउट फ्रॉम द स्काई यानी कि आकाश से चले जाना, और आकाश से चले गए। अपॉन ए लाइन द सन बीम्स मेड, अपॉन ए लाइन द सन बीम मेड, सन बीम यानी कि सूर्य की किरणें, ए लाइन यानी कि एक रेखा में, यानी कि सूर्य की किरणें एक रेखा में पड़ी। दे हंग देयर गॉन्स टू ड्राई, वे सूखने के लिए टंग गए। हंग यानी कि टंग गए, लग गए। गॉन्स टू ड्राई यानी कि सूखने के लिए। ठीक है बच्चों, यह आप सबके चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, जिसका नाम है रेनबो फेरीज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।